नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र कुमार भार्गव आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ एक एजुकेशन फैमिली। और आज हम स्ट्रेटेजी जीके के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। स्ट्रेटेजी जीके किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर तमाम बातें करेंगे आपसे। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास कंटेंट पहुंच पाए। वो उन बच्चों के पास कंटेंट पहुंच पाए जिनके पास बेचारे के पास आज फीस भी नहीं है और इस ऑनलाइन मतलब डिजिटल है वर्तमान के जरिए जो बुलेट फोरम चल रहा है ऑनलाइन, उसके अंतर्गत सभी बच्चों को लाभ उठा सके। एक आपके सामने प्रमुख परियोजना जैसे गिर परियोजना कब तक हुई 1975 में। अच्छा, पाक परियोजना 1973 में। अच्छा, एक आपसे कछुआ संरक्षण योजना 1975 में। एक आपके सामने हाथी परियोजना 1960 में। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सी है? बाघ। जैसा एग्जाम में आती रहती है कि बाघ परियोजना कब लागू हुई? 1973 में। ठीक है, गिर परियोजना गिर अभ्यारण्य पूछे तो गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में। पूछे कछुआ संरक्षण योजना 1975 और हाथी परियोजना 1952 में। गिर परियोजना 1900, बाघ परियोजना 1900, कछुआ संरक्षण योजना 1900 और हाथी परियोजना 1900। बोलो हाँ या ना? टॉपिक आपके सामने वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या नाम है? अभ्यारण्य। और एक कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य? बेटा सबसे पहले बात करें चीन में कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम है? मेरे साथ बोलो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बोल भैया, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। मैं आपसे ये पूछूं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? बहुत बढ़िया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कौन से राज्य में? बहुत बढ़िया। इसका पूरा नाम क्या है? क्या नाम है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैली नेशनल पार्क है, आप बताते कौन से राज्य में? क्या बताओगे? और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? बहुत बढ़िया। एक आपके सामने हेमिस, क्या नाम है? और ये कहा है भाई? और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा क्या है? क्या एग्जाम में क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम क्या है? हेमिस। और हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। तो लद्दाख से एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भाई? लद्दाख। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हिमकेटवा। किसके लिए प्रसिद्ध है? हिमकेटवा। मैंने अब तक आपके सामने 2 क्वेश्चन पढ़ाए हैं वन्य जीव अभ्यारण्य में। नंबर एक तो आपके सामने है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। बेटा ये आपके सामने कहा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्या? प्रसिद्ध किसके लिए? हिमकेटवा। अगर मैं आपके सामने कहूँ, एक आपके सामने नाम है साउथ बटन, क्या नाम है? साउथ बटन। देखो साउथ बटन से क्या आपको आता है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। कहा है भाई? अंडमान निकोबार। क्वेश्चन ये पूछे साउथ बटन कौन सी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? क्या बताओगे? अंडमान निकोबार में। देखो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ये से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, पहली परियोजना कौन सी बड़ी है? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपके सामने क्या है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम क्या है? साउथ बटन। एक आपके सामने केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? अंडमान निकोबार। क्या नाम है? अंडमान निकोबार। देखो अंडमान निकोबार में स्थित है, क्या नाम है? साउथ बटन। और बेटा साउथ बटन क्या नाम है? आइलैंड पार्क। क्या नाम है? आइलैंड पार्क। इसे कहा जाता है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है बच्चों? बहुत बढ़िया। एक है नागार्जुन सागर, क्या नाम है? बेटा कौन से राज्य में है? अभी देखो मैंने क्या कहा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, क्या नाम है? देखो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य का नाम क्या है? नागार्जुन सागर। बेटा कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। देखो मैंने आपके सामने कहा है पेंच, क्या नाम है? पेंच का है भाई महाराष्ट्र में। देखो भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य स्थित है, उसका नाम क्या है? पेंच। और पेंच का है महाराष्ट्र में। तो आपको ये क्वेश्चन आपको याद करना है, एक बार दोबारा इसको रिकॉल करते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्या नाम है? बोलो मेरे साथ, क्या नाम है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है क्या? स्थापित कब हुआ? कौन से राज्य में? इसका पूरा नाम क्या है? दिल्ली नेशनल है। बहुत बढ़िया। ये कौन सा नाम है? बहुत शानदार। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्या? बेटा किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रभास प्यारे बच्चों, क्या नाम है? क्या नाम है? साउथ बटन। बेटा कहाँ स्थित है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है क्या? बहुत बढ़िया। एक आप सभी क्या नाम है? कौन सा राज्य? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, भारत का सबसे बड़ा क्या नाम है? एक आप सभी क्या है?
कौन से राज्य में? भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य, भारत का सबसे छोटा क्या नाम है? क्या नाम है? अभी मैं आपके सामने कुछ बातें बताना चाहूंगा, आराम से समझना एक बार, ठीक है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? अच्छा कितने हैं? इसलिए इसे कहा जाता है टाइगर स्टेट। क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट। अगर कोई आपसे पूछे कि टाइगर स्टेट भारत में किस राज्य को कहा जाता है तो क्या बताओगे? मध्य प्रदेश को। किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। पहले बच्चों आराम से समझना, पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान देखो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहा है, लेकिन क्या पूछिए, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान को नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो नेपाल से सीमा बनाता है, उसका नाम क्या है? दूधवा। दूधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब आपको क्या याद करना है कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से राज्य में है। अब मोस्ट की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ आपके सामने उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। बेटा पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? नंदा देवी। कौन सा है? एक आपके सामने फूलों की घाटी। अभी एग्जाम में क्या आता है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। कहाँ है भाई? उत्तराखंड। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। ऐसा एग्जाम में पूछा है। एक आपके सामने यहाँ क्वेश्चन मान लो ये पूछ ले, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। सबसे बढ़िया जो इंपोर्टेंट आपकी एग्जाम में आने लायक है वो आपके सामने दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? दूधवा। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके सहयोग से बनाया? नेपाल के सहयोग से। किसके सहयोग से? नेपाल। पहले बच्चों एक आपके सामने गुजरात। क्या नाम है? सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है गिर। क्या नाम है? देखो गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? एक आपके सामने नल सरोवर अभियान कहाँ है भाई? अच्छा दो इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों याद होने चाहिए। एक तो नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान सॉरी अभ्यारण्य है, एक गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? गुजरात में। अच्छा अब आगे देखो आप कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक। सबसे इम्पोर्टेंट आपके सामने बांदीपुर। क्या नाम है? बांदीपुर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? क्या बताओगे यहाँ पे? कौन से राज्य में है? कर्नाटक। कौन से राज्य में? कर्नाटक। एक आपके सामने है कुंद्रमुख। क्या नाम है? बुंदेलखंड। ये आपके सामने कौन से राज्य में है? कर्नाटक। कर्नाटक में। कौन से राज्य में? कर्नाटक। बेटा एक आपके सामने कौन सा है भाई? आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश। बेटा एक आपके सामने काजीरंगा। क्या नाम है? काजीरंगा। एक सिंह के बेटे की ये मशीन आपने सुना भी होगा, ये कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके सामने महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र। बेटा याद कर लेना आपके सामने एक तो कौन सा है? तड़ोपा। एक कौन सा है? पेंच। एक आपके सामने क्या है? चंदेरी। एक आपके सामने क्या है? संजय गांधी। ये राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? देखो राजस्थान में कुंभलगढ़ है, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और केवल है सरिस्का है। तीन जितने राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? बहुत बढ़िया। पंजाब में आपके सामने ही एक आपके सामने झारखंड, बहुत इंपोर्टेंट है, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। क्या नाम है? हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। कौन से राज्य में है? झारखंड में। ठीक है। एक आपके सामने ओडिशा। चिल्का अभयारण्य पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि चिल्का अभयारण्य कहाँ है? क्या बताओगे? ओडिशा में। एक आपके सामने सिमलीपाल। सिमलीपाल आपके सामने अभयारण्य कहाँ है? ओडिशा में। और एक है भितरकनिका। क्या नाम है? भितरकनिका। बेटा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? ओडिशा। ठीक है भाई। एक आपके सामने तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपके सामने कौन सा जिला? सबसे इंपोर्टेंट कौन सा है? इंदिरा गांधी अभयारण्य। मिजोरम में आपके सामने आप देख सकते हो। एक आपके सामने क्या है? मध्य प्रदेश। बेटा मध्य प्रदेश में वन विहार है, राष्ट्रीय उद्यान पंचमढ़ी है, माधवगढ़ इंपोर्टेंट है, सतपुड़ा है, पन्ना है। क्या नाम है? पन्ना है। बेटा सतपुड़ा है, माधवगढ़ है और आपके सामने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? एक आपके सामने है केरल। बेटा केरल में आपके सामने क्या है? केंद्र है पेरिया। पेरिया अभियान कौन से राज्य में? केरल में। जो बातें बता रहा हूं उसको याद कर लेना। अब यहाँ से वापस एक बार स्टार्ट करें आपके सामने। जैसे आपके सामने दे रखा है जम्मू एंड कश्मीर। क्या नाम है? बेटा जम्मू एंड कश्मीर। बेटा क्या नाम है? दाचिग्राम। क्या नाम है? दाचिग्राम। ये इंपोर्टेंट है। दाचिग्राम का है जम्मू एंड कश्मीर में। बेटा एक आपके सामने है दिबांग वन्यजीव अभयारण्य। ये कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। एक सबसे बढ़िया जो इंपोर्टेंट है वो आपके सामने नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। एक का नाम क्या है? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। बेटा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। हरियाणा में बात करें एक ही याद करना है, वो भी इंपोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? सुल्तानपुर अभयारण्य। क्या नाम है? सुल्तानपुर अभयारण्य। और ये कहाँ है भाई? हरियाणा में। देखो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है। देखो आप कभी भी अगर पढ़ो ना कोई भी, जैसे मान लो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो,
ठीक है, और आपका एग्जाम है नजदीक है, नजदीक का मतलब 20 से 22 दिन आपके बचे हुए हैं, तो आप क्या करें, जो स्मार्ट स्टडी है वो करने की आप कोशिश करो। जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उनको टॉपिक ऑफ रिवाइज ज्यादा करो। जैसे मान लो बांध है, झील है, जलप्रपात है, नदी है, परियोजना है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, कृषि है, मिट्टी है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक आपके सामने दर्रे हैं, एक आपके सामने पहाड़ियां हैं, पठार है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है डेफिनेटली कि कौन सा पठार कहाँ स्थित है, कौन सी पहाड़ियां कहाँ स्थित है, कौन सी झील कहाँ स्थित है, कौन सी सहायक नदी नहीं है, कौन सी है, कौन सी बांध परियोजना कौन सी नदी पे पड़ी हुई है। ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने की संभावना होती है। मेरी बात समझ रही हो? और यहाँ से क्वेश्चन केवल इतना ही आएगा कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है। ज्यादा क्वेश्चन हार्ड पूछेगा तो क्या पूछेगा, वो इतना ही पूछेगा निम्न में से कौन से राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। और ज्यादा और भी डिफिकल्ट पूछेगा तो वो उनकी विशेषता पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? विशेषता। जैसे मान लो एक सिंह के गेटे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा है, आपने सुना होगा ही, तो अहम क्वेश्चन एग्जाम आने की संभावना है। ठीक है भाई, अब आप देखो देखिए गोवा, क्या नाम है? गोवा। गोवा में भगवान महावीर, बेटा एक आपके सामने मेघालय इंपोर्टेंट तो है नहीं, हाँ ये बढ़िया है भाई। क्या नाम है? क्या नाम है? लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, आपने सुना होगा नहीं? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। हाँ नाम बात समझ में आ गई आपको? एक है बिहार में, कौन सा है? कैमूर। कौन सा है? कैमूर। बेटा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, सुंदरबन सुना होगा ना? एक आपने सुना होगा सुंदरबन का डेल्टा, सुना है ना? सुंदरबन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम पर स्थित है पश्चिम बंगाल में, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। क्या नाम उसका? सुंदरबन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और बेटा यहाँ सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार में एक तो है साउथ बटन। क्या नाम है? साउथ बटन। बेटा एक आपके सामने नागालैंड, याद कर लेना, मिजोरम इंपोर्टेंट है, तेलंगाना भी देख लेना, छत्तीसगढ़ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, और एक और है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। एक आपके सामने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सी राज्य में है? छत्तीसगढ़। कौन सी राज्य में है? छत्तीसगढ़। बस इतना आप याद करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। स्टेटस भी जरूर लगाए, प्रत्येक बच्चे के पास एक क्लास आनी चाहिए। और धन्यवाद, सी यू टुमारो।